बड़ी पंचायत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन आज बहस मुद्दों पर नहीं, एक शब्द पर आकर अटक गई। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान कहे गए अशोभनीय शब्द ऐसा सियासी तूफान उठा गए कि सदन में जोरदार हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष ने इसे संसद की गरिमा पर सवाल बताया, जबकि विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। सवाल बड़ा है, क्या संसद में राजनीतिक हमला करते करते भाषण की मर्यादा टूट रही है या यह सिर्फ सियासी रणनीति का हिस्सा है? संसद की कार्रवाई पर हम टैक्स पे से कितना पैसा जाता है, अगर मैं आपको यह बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। संसद की प्रति मिनट कमाई पर लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए, प्रति घंटा कार्रवाई पर 1.5 करोड़ और पूरे दिन की कार्रवाई पर 9 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन हमारे नेता मुद्दों पर बहस के बजाय फिजूल की भाषागत लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं। जरा राहुल गांधी और किरेन रिजिजू साहब को सुनिए, सदन में बिल पर बहस के दौरान दोनों ने क्या कहा। The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोले। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। आपने सुना किरेन रिजिजू साहब को, राहुल गांधी को। अब जरा अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए, उन्होंने सदन में क्या कहा और उनके सामने तेजस्वी सूर्या थे। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law। नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया। यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस। सियासी वार पलटवार संसद के भीतर चल रहा था तो संसद के बाहर भी। जरा पवन खेड़ा साहब को और पीयूष गोयल के सुनिए। इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले। मुझे एक बात बताइए, अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में, तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की, कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं। आपने देश के माननीयों को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, क्या सदन में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है? सवाल नंबर 2 जिस पर मैं अपने पैनल से चर्चा करूंगा,
क्या राहुल गांधी को असंसदीय शब्द के इस्तेमाल पर सदन से माफी मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या राजनीतिक बहस अब व्यक्तिगत टिप्पणी तक पहुंच गई है, सीमित हो गई है? सवाल नंबर 4, जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, संसद में भाषा की मर्यादा तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा स्पीकर या हमारे सांसदों की, जो हमारी प्रतिनिधि बनकर संसद में जाते हैं? सवाल नंबर 5, क्या सत्ता और विपक्ष दोनों को अपनी राजनीतिक भाषा पर संयम, कंट्रोल रखना चाहिए? दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा से पेपर लीक बिल पास तो हो गया, राज्यसभा में जाना बाकी है, लेकिन लोकसभा में आज क्या कुछ हुआ, यह आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा में आज क्या कुछ हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, संसदीय कार्रवाई की पूरी तस्वीर। इंफॉर्मेशन नंबर 1, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 सदन में चर्चा के लिए पहुंचा, उस पर चर्चा हुई, बहस हुई। जी हां, इन्फो नंबर 2, राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। किरण रिजिजू बार बार राहुल गांधी को उनके शब्दों के लिए बार बार बोलते रहे। इन्फो नंबर 3, भाषण में गलत शब्द के इस्तेमाल पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया राहुल गांधी के बयान पर। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से शब्द वापस लेने और सदन से माफी मांगने की बात कही, जो 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे जो संसद के रिकॉर्ड से भी हटा दिए गए। इन्फो नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद की गरिमा बनाए रखने की बात कही और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन में हंगामा हुआ, आखिरकार पेपर लीक बिल पास हो गया। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आज पूरे दिन राज्यसभा लोकसभा में हंगामा होता रहा। संसद की कार्रवाई राज्यसभा की स्थगित हुई, उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई हुई। राहुल गांधी साहब वहां बोलने के लिए खड़े हुए और जैसे ही वो बोलने के लिए पहुंचे, उनके मुखार बिंदु से कुछ ऐसे शब्द निकले जिस पर लोकसभा स्पीकर को आपत्ति थी। वो असंसदीय भाषा थी, जिसकी वजह से थोड़ा बवाल हुआ। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, संसद की घटनाओं के बारे में आपको बता देता हूं मैं। जी हां, आज संसद में कुछ अहम घटनाएं हुई, उसकी तस्वीर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसकी डिटेल भी मैं लेकर आया हूं। स्क्रीन पर आपको वो डिटेल, वो ग्राफिक्स मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा कि क्या था लोकसभा की कार्रवाई की अहम घटनाएं क्या है। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं दर्शकों, और उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि आज संसद की कार्रवाई में क्या क्या हुआ। लोकसभा में पास तो हो गया पेपर लीक बिल, लेकिन उस पर हंगामा बहुत बरपा। जी हां, घटना नंबर 1 क्या थी? राहुल गांधी का तीखा भाषण। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का वहां पर मुद्दा उठाया। जी हां, इस मुद्दे पर वो बोलते रहे। घटना नंबर 2, संसद में असंसदीय भाषा पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और शोर शराबा शुरू हो गया। संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। घटना नंबर 3, किरण रिजिजू ने माफी मांगी और कहा कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि वो ऐसे शब्द वापस लें और सदन से अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगे। घटना नंबर 4 जो आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हुई, राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपत्ति जताई और कहा कि संसद में मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपको मैंने ये घटनाएं बता दी, राहुल गांधी के बयान पर किस तरह से बवाल मचा। मैंने आपको बताया कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। राजनाथ सिंह साहब आए, उन्होंने भी कहा कि सदन चलने दीजिए, राहुल गांधी को बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि गरिमा का ख्याल रखें। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। लोकसभा से पेपर लीक संशोधन बिल पास तो हो गया, लेकिन बिल की बड़ी बातें क्या आपको पता है?